हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। तो दोस्तों, हम लोग जितना आपको याद हो, हम लोगों ने लॉग देख लिया था। हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल के बारे में बात कर ली थी। लॉगरिथमिक फॉर्मूले जो थे, प्रिंसिपल, वो देख लिया था। लॉगरिथमिक इक्वेशन के बारे में हमने बात की थी और आखिरी में हमने लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी के बारे में बात की थी। ठीक है, तो लॉग का जो जितना फिनोमेना है वो हमने कंप्लीट किया है। इस बार जेई मेंस में भी एक क्वेश्चन आया है। एक मिनट में देख लेता हूं। हाँ, मैं क्वेश्चन लूंगा इसी साल, मतलब कल परसों आया था। लॉग का एक प्रॉब्लम आया है। ठीक है, आप लोग बना के देखिएगा। पहले अपन शुरुआत कर रहे हैं। मैं लास्ट में आपको एक क्वेश्चन दूंगा लॉग का, जो इस साल आया है जेई मेंस में। ठीक है, बनेगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। हम लोग बात कर रहे हैं आज मॉड की। ठीक है, मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन, हालांकि फंक्शन तो अपन फंक्शन की तरह से यूज नहीं करेंगे, लेकिन मॉड की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है और उसे कैसे यूज करते हैं वो सीखना है। ठीक है, जैसे सबसे पहले मॉड होता क्या है, मॉड का काम क्या है, जितना आपने सीखा हुआ हो तुम लोग शुरू से, थोड़ा बहुत जितना भी तुम्हें मॉड के बारे में बताओ कि मॉड टू इक्वल टू टू होता है और मॉड ऑफ माइनस टू इक्वल टू भी टू होता है। मतलब मॉड क्या कर रहा है, अंदर अगर पॉजिटिव क्वांटिटी है तो उसे भी पॉजिटिव बनाए रख रहा है, और अगर अंदर कोई निगेटिव क्वांटिटी है तो वो भी पॉजिटिव बन जाती है। अब अपने आप तो बनेगी नहीं, तो उसका जो फिनोमेना है वो ये कहता है कि जो अंदर नंबर लिखा है अगर वो पॉजिटिव है तो बिना मॉड के आप लिख सकते हैं, मॉड का कोई यूज नहीं है। अगर अंदर कोई वैल्यू लिखी हुई है, ये यहां पर कैसे पहुंचा है, अंदर अगर क्वांटिटी निगेटिव है तो एक माइनस साइन बाहर लग जाता है। मॉड हटाते हैं और एक माइनस साइन बाहर लगा देते हैं, एक माइनस साइन पहले से होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब सोच के देखो कि ये x लिखा हुआ है, x की जगह 2 भी हो सकता है और माइनस 2 भी हो सकता है। तो यहां पे मैं केस बनाता हूं कि अगर x क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, अगर मॉड, हम जब तक, पहली बात ये समझ लें कि कोई भी इक्वेशन होगी जब तक आप मॉड हटाएंगे नहीं तब तक वो सॉल्व नहीं हो सकती। बिना मॉड हटाए ये साइन अगर किसी इक्वेशन में आएगा तो वो इक्वेशन में मॉड का साइन हमें हटाना पड़ेगा, तभी वो वैलिड, अपन आगे फर्दर सॉल्व कर पाएंगे। तो उसे हटाने का तरीका है कुल मिला के। ठीक है, कि x अगर जीरो से बड़ा है, x ग्रेटर देन जीरो, मतलब x पॉजिटिव है। अगर मॉड के अंदर की वैल्यू x जो है वो पॉजिटिव है तो मॉड डायरेक्ट ओपन हो रहा है। ठीक है, अगर x की वैल्यू निगेटिव है, अगर x की वैल्यू निगेटिव है, जीरो से छोटी है, जिस तरह से ये था, x के मॉड के अंदर की वैल्यू अगर निगेटिव है तो मॉड ओपन हो रहा था, माइनस साइन बाहर आ रहा था, मॉड ओपन होगा, माइनस साइन बाहर आ जाएगा। अब किसी को तो ये माइनस एक्स हो जाएगा। कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि सर ये जो हमने लिखा है ये तो नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव नहीं हुआ बच्चों। क्या है, x की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, तो एक माइनस साइन पहले से आ रहा है। जो x है उसके साथ एक माइनस पहले से है, हमें दिखाई नहीं दे रहा। उस माइनस को हटाने के लिए एक माइनस बाहर लगाया है, जो बाहर वाला माइनस है वो दिख रहा है, अंदर वाला माइनस दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। अब बेसिकली हम ब्रेक कर रहे हैं, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम ब्रेक कर रहे हैं x की वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव के लिए। तो ब्रेक किस पॉइंट पे किया जाता है, जिस पॉइंट पे मॉड जो है जीरो हो रहा हो। लाइक मैं कहूं मॉड ऑफ x माइनस टू, तो मॉड के अंदर की वैल्यू कहां जीरो हो रही है, टू पे, तो टू पे ब्रेक होगा। मतलब हम बोलेंगे x ग्रेटर देन टू, x लेस देन टू। पहले ये बात सीख लो कि मॉड को जब हम सॉल्व करेंगे तो कैसे ब्रेक करेंगे। ठीक है, बेसिकली हम नंबर लाइन को ब्रेक कर रहे हैं, टू से छोटे के लिए, टू से बड़े के लिए। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि ये नंबर लाइन है, ये यहां पे टू रहा। ठीक है, क्योंकि मॉड के अंदर की वैल्यू जीरो हुई थी, टू से लेस और टू से ग्रेटर दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। मतलब ये केस कौन सा है, x लेस देन टू। ठीक है, एंड दिस इज x ग्रेटर देन टू। टू से बड़े के लिए इंफिनिटी तक, टू से छोटे के लिए माइनस इंफिनिटी तक। ठीक है, अब दूसरी बात, जैसे आप टू से बड़ा, तो केस बनाओ, टू से बड़ा कोई नंबर लो, लाइक थ्री। अगर मैं यहां पे थ्री रख रहा हूं तो क्वांटिटी क्या हो रही है, पॉजिटिव हो रही है, तो मॉड डायरेक्ट ओपन हो रहा है।
ठीक है। और अगर 2 से छोटा लेंगे, मान लो 1 लिख लेते हैं, अगर मैं 1 ले रहा हूं तो अंदर की क्वांटिटी क्या हो रही है, नेगेटिव हो रही है, तो मॉड ओपन होगा माइनस साइन के साथ। ठीक है, ये इस तरह चलेगा। मॉड के अंदर जो भी लिखा होगा जब वो पॉजिटिव है तो बिना मॉड के लिखा जाएगा, और अगर वो नेगेटिव है तो मॉड ओपन होगा माइनस साइन के साथ। हाँ, हमने यहां पे इक्वलिटी नहीं लगाई, तो इक्वलिटी आपकी मर्जी, आप या तो यहां लगाओ या यहां लगाओ, कहीं भी एक जगह लगाओ, दोनों चीजें सेम है। ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली हम नंबर लाइन में इस पॉइंट को ले रहे हैं। अब इस पॉइंट को आप इधर भी ले सकते हो, इधर भी ले सकते हो, तो इक्वलिटी यहां या यहां कहीं भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये हमने दो पार्ट में जैसे ही तोड़ा है, इसके बाद इसको फिर से जोड़ा जाएगा, फिर से यूनियन लिया जाएगा बाद में। ठीक है, अब अभी तो अपन इतनी डिटेल नहीं देते, इक्वलिटी आप कहीं भी लगा सकते हो। अभी मैंने जो बात बताई मैं उसे थोड़ा सा ब्रीफ में देता हूं कि सबसे पहले मॉड का काम क्या है। मॉड जो भी वैल्यू लिखी हुई है उसे पॉजिटिव बनाने की कोशिश करता है। अब हमें मॉड हटाना है, मॉड हटना चाहिए लेकिन उसकी प्रॉपर्टी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि मॉड हटाए बगैर हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मॉड हटेगा लेकिन उसकी प्रॉपर्टी नहीं जाएगी। उसकी प्रॉपर्टी है क्वांटिटी को पॉजिटिव बनाना। तो हमने कहा भाई मॉड के अंदर की वैल्यू 0 कब हो रही है, तो ये 0 हो रहा था 0 पे, इसलिए 0 पे ब्रेक किया। 0 से छोटा, 0 से बड़ा। अगर 0 से बड़ा ले रहे हैं, क्वांटिटी पॉजिटिव हो रही है, तो डायरेक्ट मॉड के लिखेंगे। अगर नेगेटिव हो रही होगी तो मॉड ओपन होगा माइनस साइन के साथ। ये 0 हो रहा था 2 पे, तो 2 पे ब्रेक किया है। अगर 2 से छोटा ले रहे हैं, यहां पर 1 0 कुछ भी रख रहे हैं, तो क्वांटिटी नेगेटिव हो रही है, मॉड ओपन माइनस साइन के साथ। और 2 से बड़ा ले रहे हैं तो डायरेक्ट लिख रहे हैं। एक और लेते हैं, आप लोग बताओ किस पे ब्रेक करें। -2/3। क्या कहते हो? -2/3। हाँ, आगरा सेंटर -2/3। काफी सारे बच्चे दिख रहे हैं आज नए नए। कुछ समझ में आ रहा है बच्चों? यस नो कुछ? सर माइक वगैरह नहीं है क्या? आवाज आ रही है? अरे तो -2/3। अच्छा, अर्शदीप, लवली, नैतिक, अक्षरा, कोमल, आप सब लोगों में बेटा Yes, sir. Yes, sir. ये क्लियर है यहां तक? अच्छा ओके, मैं ये वॉल्यूम बंद है, ठीक है ठीक है, बढ़िया। तो मॉड के अंदर की वैल्यू 0 कब हो रही है? -2/3 पे। तो हमने -2/3 से छोटा और बड़ा, ग्रेटर देन -2/3, लेस देन -2/3। -2/3 से छोटा मान लो -1, तो मैं -1 पुट करूंगा, तो क्वांटिटी क्या हो रही है, नेगेटिव। तो -2/3 छोटा लगा है, मॉड ओपन होगा माइनस साइन के साथ। ठीक है, और -2/3 से बड़ा ले रहे हैं, मान लो 0 रखते हैं, x की जगह 0 रखेंगे, क्योंकि x की वैल्यू ले रहे हैं, x की जगह 0 रखेंगे, क्वांटिटी पॉजिटिव है, मॉड ओपन होगा डायरेक्टली। क्वांटिटी पॉजिटिव है तो इक्वलिटी कहीं भी लगा देंगे। मेरी आदत है ग्रेटर देन पे, आप लेस देन पे भी लगा सकते हैं। अब इसका यूज क्या है, तो देखो यूज देखते हैं। इक्वलिटी, इनइक्वलिटी, 1 मॉड, 2 मॉड, 5 मॉड, किसी भी तरह का केस बना सकते हैं। ठीक है, फिर इसके ग्राफ पे आएंगे तो आपको क्लियर होगा। जैसे मान लें दिया हुआ है मॉड ऑफ 2x - 1, मैं बिल्कुल बेसिक मेथड बता रहा हूं, फिर ट्रिक सीखेंगे, ट्रिक भी आएगी, पहले बेसिक मेथड सीखते हैं। = 5, और हमसे कहता है इसकी वैल्यू बताओ, फाइंड x। x की वैल्यू पूछ रहा है, इसको कैसे बनाएं, तो बेसिक। हाँ नैतिक क्या बोल रहा है? तो x की वैल्यू 2 है। तो 3 और -2। ओके ठीक है, देख लेते हैं। देखो वैसे तो ठीक है, कई लोगों को ट्रिक पता है तो ठीक है, फिर मैं ऐसा क्वेश्चन दूंगा जो ट्रिक से बनेगा नहीं। ठीक है, तो बेसिक से ही बनाना पड़ेगा, तो बेसिक सीख लें। सबसे पहले मॉड के अंदर की वैल्यू 0 कब हो रही है, 1/2 पे, तो हम दो पार्ट में तोड़ेंगे।
x ग्रेटर देन 1/2 इक्वल टू, यहीं पे लगा दी, और एक x लेस देन 1/2। पहले मॉड देख लिया, मॉड कब जीरो हो रहा है 1/2 पे, तो 1/2 पे तोड़ा, क्योंकि मॉड हटाए बगैर आंसर नहीं आएगा। अब ये जो हम सॉल्व करेंगे आगे फर्दर, वो किसके बिहाफ पे कर रहे हैं, जब x की वैल्यू 1/2 से बड़ी है, तो जो आंसर आएगा वो भी 1/2 से बड़ा होना चाहिए। मतलब इसका और इसको कॉमन वैल्यू देखेंगे। कैसे, मैं समझा रहा हूं। जैसे मान लो x की वैल्यू 1/2 से बड़ी, कोई भी एक वैल्यू लो 1/2 से बड़ी, मान लो 1 लिया तुमने, x की जगह 1 रखा, क्वांटिटी क्या हो रही है, पॉजिटिव। क्वांटिटी पॉजिटिव हो रही है, मॉड डायरेक्ट ओपन हो जाएगा, इक्वल टू 5, 2x इक्वल टू हो गया 6, x की वैल्यू हो गई 3। इसमें और इसमें कॉमन क्या है, दिख रहा है तुम लोगों को, x की वैल्यू 1/2 से बड़ी और 3, कॉमन क्या है 3, तो इसमें कॉमन आ रहा है, मतलब ये जो वैल्यू आई है क्या ये 1/2 से बड़ी है, बिल्कुल है, तो इसे एक्सेप्ट करेंगे। देन इसको लेते हैं, अब मैंने इसको लिया 1/2 से छोटा, मान लो कोई वैल्यू लो 1/2 से छोटी, दैट इज 0, 0 ले लिया, 0 देखा तो यहां पे निगेटिव आ रही है, मॉड के अंदर x की जगह 0 रखने पे मॉड के अंदर निगेटिव आ रहा है, मॉड डायरेक्ट मॉड ओपन, माइनस साइन बाहर, सो 2x माइनस 1 इक्वल टू -5, सो 2x इक्वल टू -4, x इक्वल टू -2। क्या x इक्वल टू -2 1/2 से छोटा है, इन दोनों में कॉमन -2 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। जो वैल्यू आई है वो 1/2 से छोटी आई है, क्योंकि इसके बिहाफ पे हम मॉड हटा के इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, तो जो भी आंसर आएगा वो भी इसको फॉलो करना चाहिए, तो ये दोनों आंसर सही है। एक बार देख लें, कुछ लिखना हो लिख लें। मैं आपको फिर से एक क्वेश्चन देता हूं, और फिर कुछ ऐसा क्वेश्चन दूंगा जो आप डायरेक्ट कोई मेथड अगर लगा के आंसर दे रहा है तो वो दे नहीं पाएगा, इसलिए बेसिक सीखना बहुत जरूरी है। हाँ बेटा, तो ये x लेस देन 1/2 समझ में नहीं आया, x ग्रेटर देन, लेस देन, x लेस देन 1/2 समझ में नहीं आया, ठीक है। जैसे x की वैल्यू बेटा 1/2 से छोटी ली, तो कोई भी एक वैल्यू समझने के लिए कोई भी एक वैल्यू ले ले 1/2 से छोटी, मान ले 0 ले लिया, मैंने x की जगह 0 पुट करके देखा तो यहां पे -1 बन रहा है, मतलब मॉड के अंदर की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव। अभी तक हमने यही सीखा कि जब जब मॉड के अंदर की वैल्यू नेगेटिव होगी मॉड ओपन होगा, माइनस बाहर लिखेंगे, तो यहां पे भी हमने मॉड हटाया और एक माइनस साइन बाहर लगा दिया, और बाकी फिर सॉल्व कर लिया। और अगर ये जो वैल्यू आई ये अगर 1/2 से छोटी नहीं होती तो इसे नहीं लेते, मतलब कुल मिला के इन दोनों में कॉमन वैल्यू ली जाती है, तो इन दोनों में कॉमन आ रही है वैल्यू क्या, -2, मतलब जो भी वैल्यू यहां पे आएगी वो इसके बिहाफ पे आएगी, इसी के थ्रू हमने पूरा इक्वेशन सॉल्व की है। ये क्लियर है बच्चे? अभी जिसने भी पूछा था, आगे सर आगे। ठीक है, लो एक और क्वेश्चन सॉल्व करो। बनाए, और फिर इसके बाद एक और बनाइए, एक और देता हूं। कितना आ रहा है, 11/3 -7/3। ठीक है, देखते हैं।
सर 11/3 माइनस 7/3। ठीक है, इसको जीरो करें। जीरो हो रहा है कब? 3/2 पे, 2/3 पे। x ग्रेटर देन 3/2, 2/3, सॉरी क्या कर रहा हो, 2/3 इक्वलिटी लगा दी यहां पे, और एक x लेस देन 2/3। अब चेक करते हैं, 2/3 से बड़ा 1 ले लिया, x की जगह 1 डाला, क्वांटिटी क्या आ रही है? पॉजिटिव। ये सब चेक करने के लिए, केवल तुम्हारे लिए, मैं तो देख पा रहा हूं, धीरे धीरे आप भी देख पाओगे कि 2/3 से बड़े पे पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव, जो भी होगा। बस एक समझने के लिए कि 2/3 से बड़ी कोई वैल्यू ले ली, मान लो 1 पुट कर रहे हैं x की जगह, क्वांटिटी 1 आ रही है, मतलब पॉजिटिव आ रही है, तो मॉड ओपन कर दिया डायरेक्ट, सो इट इज 3x - 2 = 9, 3x = 11, x = 11/3 आ रही है। और ये चेक कर लें, 11/3 जो है 2/3 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, तो ये इन दोनों में मतलब कॉमन ही आ रहा है। इसके बाद 2/3 से छोटा लिया, 2/3 से छोटा मान लो 0 लिया, x की जगह 0 रखेंगे, क्वांटिटी -2 नेगेटिव आ रही है। अगर x की जगह 0 रख रहे हैं, -2 आ रहा है, मतलब क्वांटिटी क्या आ रही है? नेगेटिव। मॉड के अंदर अगर नेगेटिव आएगा, मॉड ओपन करेंगे माइनस साइन के साथ। क्यों माइनस लगा रहे हैं? क्योंकि ये क्वांटिटी नेगेटिव आ रही है, वो क्या हो जाए? पॉजिटिव बन जाए। ये मॉड का प्रॉपर्टी है कि मॉड क्वांटिटी को पॉजिटिव बनाता है, तो मॉड हटा रहे हैं लेकिन उसकी प्रॉपर्टी सही साथ बनी रहेगी। सो इट इज 3x - 2 = -9। मैंने माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, इट इज -7। सो x = -7/3, -7/3 2/3 से छोटा है, बिल्कुल है, दोनों में कॉमन क्या है? यही आ रहा है, तो दोनों आंसर सही है, मतलब हम इसको लिख सकते हैं x = 11/3 और -7/3। इसको सॉल्व करके देखें, बनाएं। 4/5 और 2/-3। ठीक है, देखते हैं। देखो इसमें मॉड नहीं लगा है, राइट हैंड साइड में मॉड नहीं है, तो राइट साइड की कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इससे है, ये 0 हो रहा है, मॉड के अंदर की वैल्यू 0 हो रही है 1/4 पे, तो 1/4 पे केस बनाए, 1/4 से छोटा, 1/4 से बड़ा, x लेस देन 1/4 या ग्रेटर देन या लेस देन, कुछ भी पहले ले लो, x ग्रेटर देन 1/4। इक्वलिटी में ग्रेटर देन पे लगाता हूं, आप चाहें तो लेस पे भी लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देन 1/4 से छोटा लिया, मान लो 0 लिया, 0 पुट कर रहे हैं x की जगह, क्वांटिटी -1, मतलब क्वांटिटी नेगेटिव है, मॉड ओपन, माइनस साइन बाहर, 3 - x। मैंने माइनस उधर दे दिया, या माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये हो जाएगा -3x = 2, सो x = -2/3। -2/3 जो है वो इससे लेस है, बिल्कुल है, ठीक है। फिर 1/4 से बड़ा, 1/4 से बड़ा लेना है, तो अगर 1 लेते हैं, x की वैल्यू 1/4 से बड़ी, 1 लिया, 1 पुट कर रहे हैं, क्वांटिटी 3 आ रहा है, विच इज पॉजिटिव, मॉड डायरेक्ट ओपन होगा, 4x - 1 = 3 - x, 5x = आ रहा है 4, x = आ गया 4/5। बच्चों 1/4 था 0.25 और ये 0.8 आ रहा है, मतलब ये 1/4 से बड़ा है, तो बड़ा ही चाहिए, तो ये दोनों आंसर है। ये सबको समझ में आ रहा है? यहां तक आगे बढ़ सकते हैं अपन? Yes, sir. ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, कोई लिख तो नहीं रहा है? ठीक है,
देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं. इट इज 4x minus 3 is equal to minus x minus 7. ट्राई करें, उसके बाद हम ट्रिक देख लेंगे. So -4/5 और 10/3. -4/5 एंड 10/3. 10/3. ओके, देखते हैं. No solution. No solution. ये भी देखते हैं. जीरो कब हो रहा है? 3/4 पे. आप लोग बनाए, मैं पूरा नहीं कर रहा हूं, बस मैं केस बना के छोड़ रहा हूं. सर x -4/5 और x 10/3. ठीक है, ये सामने लिखें, इनमें से कुछ भी हो सकता है. मैं नहीं कह रहा इनमें से क्या आंसर है, ये आंसर दिए गए हैं, मैंने ये निकाले हैं. देखते हैं. बनाए बनाए. थ्री बाय फोर से छोटा जीरो लिया, x की जगह जीरो रखेंगे, क्वांटिटी निगेटिव है, निगेटिव है, मोड ओपन, माइनस साइन बाहर, -4x इक्वल टू -x -7, माइनस का मल्टीप्लाई, -4x + 3 इक्वल टू -x -7. इसको उधर लाए तो ये हो गया -4x + x एंड दिस इज -7 - 3, सो इट इज -3x इक्वल टू -10. x की वैल्यू आ रही है 10/3 मींस अप्रोक्सीमेट 3.3. ठीक है, अब हमें चाहिए था 3/4 से छोटा. दिस इज नॉट लेस देन 3/4. ये 3/4 से छोटा नहीं है, बड़ा है. मतलब ये वाला केस हम नहीं ले सकते, कुछ भी कॉमन नहीं है इसमें. ठीक है, तो आंसर 10/3 नहीं. अब अपन आते हैं 3/4 से बड़ा. ठीक है, 3/4 से हम ग्रेटर लेते हैं. मैं आपको बोला था हम शॉर्ट ट्रिक क्या है, जब भी तुम ट्रिक या फॉर्मूला लगाते हो डायरेक्ट, तो उनका कुछ ना कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी पार्ट होता है, उनकी कुछ ना कुछ कंडीशन होती है, हमें वो भी याद रखनी पड़ती है. ठीक है, मतलब हमें डायरेक्ट पिस्तौल दे दी गई है, ठीक है, और उसमें कारतूस लाके दे दिए हैं. अगर कोई जरा सा हमसे कुछ बोलता है तो हम धाएं कर देते हैं. ठीक है, हर जगह हम वो चलाएंगे तो ठीक नहीं है. कुछ चीजें बातों से भी हल हो सकते हैं, तो वो समस्याएं बातों से हल होनी चाहिए. 3/4 से बड़ा, मान लो x की वैल्यू 1 रखी, 1 रख रहे हैं, x की जगह 1 आ रहा है, मतलब पॉजिटिव आ रहा है, मोड डायरेक्ट ओपन, 4x - 3 इक्वल टू -x -7. दिस इज तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x इक्वल टू -7 + 3. सो x इक्वल टू आ रहा है -4/5. अब x की वैल्यू 3/4 से बड़ी चाहिए थी, मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी तो होती कम से कम, ये नेगेटिव आ रहा है, ये भी पॉसिबल नहीं है.
मतलब x की कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, मतलब आंसर क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। या हम कह सकते हैं x बिलोंग्स टू फाइ, हम इस तरह से ही बोलते हैं। बिलोंग्स टू का साइन मतलब x किसको बिलोंग कर रहा है, फाइ मतलब कुछ भी नहीं, खाली मतलब कोई वैल्यू नहीं मिल रही है अपन को x की। अब इसमें शॉर्ट ट्रिक जो कुछ लोग लगा रहे हैं जिसकी वजह से गलत हो जाता है। शॉर्ट ट्रिक क्या है, बहुत आसान सा है कि एक तरफ अगर मॉड लगा है, अगर एक तरफ मॉड लगा है और एक तरफ कांस्टेंट टर्म है, एक तरफ मॉड लगा है और एक तरफ कांस्टेंट टर्म है, तो यहां पे दो केस बनेंगे। कांस्टेंट टर्म के बावजूद भी दो केस बनेंगे। क्या केस बनेंगे, अगर कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव हुई या जीरो हुई, अगर कोई भी पॉजिटिव टर्म लिखी तो हमारा आंसर डायरेक्ट आएगा, मॉड ओपन कर दो प्लस माइनस, मतलब मॉड ओपन किया, अपोजिट में प्लस माइनस लगा दें, एक्स की दो वैल्यू आ जाएंगी। ये कब होगा, जब एक्स मॉड ऑफ एक्स इस तरफ मॉड ऑफ एक्स या एक्स में कुछ भी है, जैसे ए भी है, लेकिन राइट हैंड साइड का कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। दूसरा केस, अगर ए नेगेटिव हुआ तो मॉड की वैल्यू कभी भी नेगेटिव के बराबर नहीं होगी, मॉड इज द पॉजिटिव क्वांटिटी, सो एक्स बिलोंग्स टू फाइ। मतलब ये गलतियां हो जाती हैं, कुछ लोग ज्ञानी लोग होते हैं। मैंने पूछा 2x माइनस 1, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन था, पहला फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, 2x माइनस 1 इक्वल टू 5, मॉड ऑफ 2x माइनस 1 इक्वल टू 5, ये पहला क्वेश्चन था। हमें इसका आंसर देना था, हमने केस बना के बनाया कि कब जीरो हो रहा है, जीरो से छोटा, जीरो से बड़ा, कुछ भी ना करें, राइट हैंड साइड है पॉजिटिव क्वांटिटी है, मॉड ओपन करते और अपोजिट में प्लस माइनस लगा देते हैं, ठीक है। तो एक बार प्लस साइन लेते, 2x माइनस 1 इक्वल टू 5, तो 2x इक्वल टू 6, x की वैल्यू 3, हमारा भी यही आंसर आया था। एक बार माइनस साइन लेते, माइनस साइन, तो 2x माइनस 1 इक्वल टू माइनस 5, 2x इक्वल टू माइनस 4, x इक्वल टू माइनस 2। तो ये दो आंसर आए थे, बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन क्या होगा अगर राइट हैंड साइड पे वेरिएबल हो, जैसे ऐसा दिया है, अब किसी ने अगर मॉड हटा के अपोजिट में प्लस माइनस लगा दिया तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि ये क्वांटिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मेरी बात समझ रहे हैं, इसमें कोई गलती नहीं थी, इससे भी आंसर आ सकता था, लेकिन ये वाला केस कि मॉड के राइट में जो लिखा है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव हमें पता ही नहीं है, क्योंकि वो वेरिएबल है, तो ऐसा ना करें, ठीक है। हाँ जी, तो बढ़ते हैं अपन लोग आगे। देखो ना आप, जो x की दो वैल्यू आई, ये जो x की दो वैल्यू आई, इन दोनों वैल्यू को पुट करके देखो, माइनस 4/5 पुट करूंगा, यहां पे प्लस 4/5 बनेगा, प्लस 4/5 माइनस 7 क्या है, नेगेटिव क्वांटिटी है, तो मॉड कभी बराबर नहीं होगा नेगेटिव क्वांटिटी के। आप 10/3 रखोगे, यहां पे x की जगह 10/3, तो अभी क्या आ रहा है बच्चों, नेगेटिव क्वांटिटी आ रही है। तो वैसे हम कह सकते हैं कि मॉड की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होगी, तो सॉल्यूशन इसलिए नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब तुम्हारी बारी, ये लिख लिया सबने, देख लें, इसका पीडीएफ वगैरह सब मिल जाता है आपको, तो ऐसी टेंशन मत लीजिएगा कि कुछ लास्ट वाली साइड पर कुछ रह गया या कुछ भी ऐसा। लेकिन नोट्स अपने हिसाब से बनाएं, और नोट्स बनाने का एक सिंपल सा तरीका होता है, ठीक है। कैसा तरीका है, मान लीजिए ये पेज है आपके पास, ठीक है, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, शुरू से आदत बन जाएगी जैसी बन जाएगी। इसे दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिएगा। आप अभी जो भी करते हो, मैं फाइनल जो आपको नोट्स बनाने होते हैं, नोट्स का मतलब ये नहीं होता कि पूरा पुलिंदा हो, इतना मोटा बन गया है या 2-3 रजिस्टर भर गए हमारे, वो सब नहीं कर सकते। बीच में से एक पार्टीशन किया आपने, और जो भी आपने कंसेप्ट सीखा उस लॉजिक को यहां पे लिखा, ठीक है। अपने लॉजिक को लिखने के बाद उस पर अगर कोई फॉर्मूले हैं तो वो लिखे, और उसका मीनिंग आप चाहें तो अपनी लैंग्वेज में, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, पंजाबी, जो भी आपको अच्छी लगती हो, उसमें आपने ये कुछ लाइन में लिख लिया, और उससे रिलेटेड डीपीपी में या जो डेली प्रैक्टिस प्रोग्राम आपको शीट मिलती है उसमें, या फिर क्लास में कोई ऐसा क्वेश्चन कराया गया जो कि इसका बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, या कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको समझ में नहीं आया था लेकिन बाद में आपको समझ में आया, आपसे नहीं बना, तो ऐसे 1-2 क्वेश्चन को यहां पे लिख लें और सामने उसका आंसर लिख लें, सॉल्यूशन मत लिखें। ये अपने आप में कंप्लीट है, ये एक लेक्चर का आप एक पेज भी नहीं लगेगा और उसमें आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे अगर आप करते जाएंगे तो पूरा बेसिक मैथमेटिक्स मुश्किल से 3 या 4 पेज में खत्म हो जाता है,
3 पेज में ही खत्म हो जाएगा जितना अपन ने सीखा है लॉजिक। ठीक है, तो आप कम से कम उसे उठाने की हिम्मत भी करोगे, नहीं तो पूरा बेसिक मैथ्स लें फिर अपन उसका ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, चलती जाएगी ट्रिग्नोमेट्री, परेशान होंगे। एक क्वेश्चन और बनाए। मॉड ऑफ 2x माइनस 3 x माइनस 3 बना है। No solution. नो सॉल्यूशन आ रहा है, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes. बड़ी गलत बात है ये तो। एक ही आखिरी, इसके बाद अपन फिर डबल मॉड पे चलेंगे। ठीक है, 2 मॉड आ जाते हैं एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, उसे कैसे बनाते हैं वो देखेंगे, और फिर इनकी इनइक्वालिटी पे चलेंगे। ज्यादा इसकी इनइक्वालिटी तक पहुंचना है हमें। So 1 or minus 2. ठीक है, लेट्स सी। एक्चुअली बेसिक केस से मैं चलने को केवल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी अपन इनइक्वालिटी करेंगे ना तो उसमें फिर तकलीफें होती है, नहीं तो अब वो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो बेसिक मेथड समझ गया है वो समझ गया है। Sir. ठीक 1 है। upon 3 or minus 2. सेकंड वाले का बता रहा है बेटा, Yes, sir. क्या दोबारा बोल। 1 upon 3 or minus 2. 1/3 और -2, ठीक है, देखते हैं। फर्स्ट वाले का -2 और 0. ठीक है, ये भी देखते हैं। एक बार मॉड के अंदर की वैल्यू 0 हो रही है 3/2 पे, तो x की वैल्यू 3/2 से छोटी, x की वैल्यू 3/2 से बड़ी। 3/2 से छोटा मान लो 0 लिया, x की अगर 0 रख रहे हैं, क्वांटिटी नेगेटिव है, तो मॉड ओपन, माइनस साइन बाहर, x माइनस 3, so -2x plus 3 equal to x minus 3, so it is -3x equal to -6, so x equal to आ रहा है 2। अब x की वैल्यू 2 जो है वो 3/2 से छोटी होनी चाहिए। क्या हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। 3/2 से बड़ी, 3/2 से बड़ा मान लो कोई वैल्यू लो, 3/2 x की वैल्यू 2 ले ली, 2 या 3 कुछ भी ले लिया, यहां पे पुट कर रहे हैं, क्वांटिटी क्या बन रही है? पॉजिटिव, तो मॉड डायरेक्ट ओपन। कहीं कोई डाउट आया पूछना। 3 से 3 कट गया, इसको इधर ले लिया, 2x माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू जो भी आएगी वो 3/2 से बड़ी चाहिए थी, लेकिन ये 3/2 से छोटा है। ध्यान से बनाना भाई, अभी गलतियां सब माफ हैं, हम सीख रहे हैं। मतलब अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम साइकिल चलाना सीखते हैं ना, कोई ना कोई एक पीछे सपोर्ट पकड़ रहता है कि हाँ भाई तू गिरेगा तो मैं देख लूंगा।
या थोड़ी ऐसी जगह चलवा रहे हैं कि लगेगी नहीं, स्लो चला रहे हैं, फिर तुम धीरे धीरे सीखते जाओगे, फिर आगे पीछे कोई नहीं रहेगा, फिर धीरे धीरे तुम सड़क पे चला रहे हो, फिर उसके बाद तुम हाईवे पे चला रहे हो, तो बहुत बड़ा रिस्क है। आपने एक गलती की और एक गलत होता है जेईई मेंस या एडवांस में, एक क्वेश्चन गलत होने की वजह से मिनिमम से मिनिमम 1000 से लेके 2000 के बीच में रैंक ऊपर नीचे हो जाती है, एक क्वेश्चन सही होने और एक क्वेश्चन गलत होने से। इट डिपेंड्स कि आपके अभी एवरेज मार्क्स कितने चल रहे हैं। अगर हम 300 मार्क्स का बात करें, जेईई मेंस की बात करें अगर, तो 300 मार्क्स का है, अगर आपके 150 के आसपास है और एक क्वेश्चन गलत हुआ तो रैंक 3000 से नीचे जाती है। एक क्वेश्चन गलत होने से 3000 रैंक नीचे होती है, बढ़ने से 3000 रैंक ऊपर होती है। लेकिन अगर किसी के 180 या 200 के आसपास है और एक आध क्वेश्चन गलत होता है तो उससे 1000 रैंक ऊपर नीचे होती है, क्योंकि बहुत कम लोगों के होते हैं। तो इट डिपेंड्स। तो गलती अभी तो ठीक है, अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसको केस को देखें, 0 कितना हो रहा है, -1/4, तो x की वैल्यू लेस देन -1/4, x की वैल्यू ग्रेटर देन -1/4। -1/4 से छोटा लिया, मान लो -1 लिया, -1 पुट कर रहे हैं, x की जगह -3 आ रहा है, विच इज नेगेटिव, मॉड ओपन माइनस साइन बाहर, -4x -1, 3 - 2x, ये उधर जाएगा, सो -2x = 4, x की वैल्यू आ रही है -2, जो कि -1/4 से छोटी है। ठीक है, तो भाई इन दोनों में कॉमन ये है, बिल्कुल सही है। ठीक है, कॉमन का मतलब होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं मैंने सिखाया है, अगर किसी का छूटा हुआ है या किसी ने नहीं सीखा है तो उसको वीडियो मिल जाएगा, वीडियो पर अच्छे से देखिएगा। और एक वीक में एक डाउट क्लास अब रखना चालू करेंगे, क्योंकि एक तरह से बेसिक मैथ्स खत्म हो रहा है, तो इसके कहीं कोई डाउट आए, आप मॉड्यूल लगा रहे हो, आप डीपीपी लगा रहे हो, जो भी आपकी समस्या है, हमें एक टेलीग्राम ग्रुप मैंने बना दिया था, कुछ लोग उससे जुड़ भी गए हैं। ठीक है, तो मैं सभी लोगों को और अनाउंस कर दूंगा जल्दी कि भाई ये टेलीग्राम ग्रुप रहा, आप इससे जुड़ जाएं, और जो भी आपके डाउट हैं वो डाल दिया करें। एक दिन पहले उसे ओपन करता हूं, जैसे 12th का है तो सैटरडे को क्लास होती है, डाउट क्लास रखते हैं हमेशा, हर वीक में सैटरडे को डाउट क्लास रखते हैं हम लोग। तो फ्राइडे की रात को मैं 3-4 घंटे के लिए उसे ओपन कर देता हूं ग्रुप को, बच्चे अपने डाउट डाल देते हैं और वही डाउट पीपीटी में लेके हम लोग आराम से सॉल्व कर पाते हैं, क्लियर होता है। और आपको बताऊं, कई ऐसे डाउट क्लियर किए हैं बच्चों ने जो इस साल मेंस के एडवांस मेंस के एग्जाम में, वैसे उसमें 1-2 क्वेश्चन तो वैसे के वैसे आए हैं, अब उन्होंने कहां से उठाया पता नहीं, लेकिन किस्मत की बात है। -1/4 से बड़ा मतलब 0 ले लिया, मान लो x की वैल्यू 0 रख रहे हैं, क्वांटिटी पॉजिटिव है, 4x + 1 = 3 - 2x, ये इधर ले लेंगे, 6x = 2, x = 1/3। ठीक है, 1/3 -1/4 से बड़ा है, बिल्कुल है, तो आंसर ये होगा -2 and 1/3। कई लोगों ने सही आंसर दिया था। ठीक है भाई, ये तो हुआ सिंगल मॉड। सिंगल मॉड आ रहा है और इसमें इनइक्वालिटी नहीं, अभी इक्वालिटी सीखी है। ठीक है, अब अगर यही केस इनइक्वालिटी में आएगा तो क्या करेंगे, उसको रोक के अभी हम डबल मॉड का केस देखते हैं कि मान लो 2 मॉड है और उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो उस केस में कैसे बनाते हैं देखिए। जैसे कोई क्वेश्चन लेते हैं, मॉड ऑफ x - 1 प्लस मॉड ऑफ x - 3 = 5 ले लेते हैं। ठीक है, ऐसा कोई डबल मॉड का केस आया तो इसे कैसे बनाते हैं। जरूरी नहीं है अब इसमें x की वैल्यू आएगी, इसमें वैल्यू भी आ सकती है और इंटरवल भी आ सकता है, मतलब x के पूरे इंटरवल के लिए सेटिस्फाई कर सकता है या किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए कर सकता है। केस कैसे बनेगा, बिल्कुल बेसिक तरीके से ही बता रहा हूं, जैसा अपन ने सीखा था बच्चों। एक मॉड होता था, समझना, हमने अभी जैसे क्वेश्चन किए, मैंने आपको कहा 2x - 1 का मॉड = 5, कुछ भी इस तरह का लिखा था, तो हमने क्या किया, नंबर लाइन में ये 0 का बोल रहा था 1/2 पे, तो हमने बेसिकली नंबर लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड किया, 1/2 से छोटा, x < 1/2, x < 1/2। तुम लोगों को रीड करना आना चाहिए, जिस तरफ वेरिएबल लिखा होता है उस तरफ से रीड करते हैं। जैसे मैं अगर लिख रहा हूं x इस तरफ लिखा है तो x माउथ क्लोज है, सो < 1/2, x इस तरफ लिखा है तो x माउथ ओपन है तो < 1/2। अगर मैं ऐसे लिख दूं तो हम इधर से नहीं पढ़ेंगे, हम x की तरफ से पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इस तरफ से, जिस तरफ वेरिएबल लिखा है उस तरफ से पढ़ें। x माउथ ओपन है तो x < 1/2,
ये भी x ग्रेटर देन 1/2 है, ये भी x ग्रेटर देन 1/2, दोनों चीजें सेम है, बस लिखने का वे बदल गया। मैं कहूं x लेस देन -2, तो ये x पहले है, अगर मैं ऐसा लिखता -2 ग्रेटर देन x, तो मैं ये नहीं पढ़ता, मैं x की तरफ से पढ़ता, माउथ क्लोज है तो x लेस देन -2, दोनों चीजें लिखी जा सकती है, लिखने का वे चेंज हो सकता है। अब एक मॉड जो है वो नंबर लाइन को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा था, यहां पे दो मॉड है, मैं नंबर लाइन बनाता हूं जिससे आपको समझ में आए। ये दोनों को जीरो करो एक एक करके, ये जीरो हो रहा है 1 पे, ये जीरो हो रहा है 3 पे, ये इंफिनिटी, ये माइनस इंफिनिटी। अब 3 केस बन रहे हैं, ठीक है, नंबर लाइन 3 केस में डिवाइड हो रही है। पहला केस 1 से छोटा, तो x लेस देन 1, दूसरा 1 से 3 के बीच में, मतलब x की वैल्यू 1 से बड़ी और 3 से छोटी, और तीसरा केस x की वैल्यू 3 से बड़ी। अब 1 लेस देन या 1 x ग्रेटर देन 1, किसी भी एक जगह इक्वलिटी लगा दी, 1 से छोटे या ग्रेटर किसी पे भी, और लेस देन 3 और ग्रेटर देन 3, इसमें भी किसी भी एक पे इक्वलिटी लगा दी। अब जैसे हम 2 केस बना रहे थे वैसे अब हम 3 केस बनाएंगे, ठीक है भाई। यहां तक किसी को डाउट हो तो पूछे, तो मैं रिपीट करूं, अदरवाइज मैं ये बता तो देता हूं, दोनों को एक एक करके जीरो किया है, जो जहां पे जीरो हो रहा है उसे लिख लिया नंबर लाइन, ये समझाने के लिए। बाकी आप समझते जाओगे कि जितने मॉड होते हैं उससे एक ज्यादा केस बनता है। एक मॉड था तो 2 केस बन रहे थे, 2 मॉड हैं तो 3 केस बन रहे हैं, 3 मॉड होंगे तो 4 केस बनेंगे, ठीक है। जो भी लेस होगा उससे ग्रेटर की तरफ बढ़ते आएंगे। तो यहां पर पहला केस ले रहे हैं 1 से लेस, x की वैल्यू 1 से छोटी, दोनों में 1 से जो भी वैल्यू आप सोचो वो दोनों में पुट करना, मतलब 1 से छोटा मान लो 0, तो 0 मैंने इसमें पुट किया, ये भी निगेटिव हो रहा है, इसमें पुट किया, ये भी निगेटिव हो रहा है, मॉड ओपन होगा माइनस साइन के साथ, दोनों में एक साथ, क्योंकि x की वैल्यू 1 से छोटी रखने पर दोनों निगेटिव हो रहे हैं, और इक्वल टू 5, इट इज -2x + 1 + 3 = 5, सो -2x = 1, x की वैल्यू आ रही है -1/2। क्या -1/2 1 से छोटा है? बिल्कुल छोटा है, तो एक तो ये आ गया आंसर। दूसरा केस लें, x की वैल्यू 1 से 3, अब 1 से 3 का केस, 1 से 3 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, 1.5 ले लो, 1.5 यहां पर रखेंगे, क्वांटिटी पॉजिटिव है, लेकिन 1.5 यहां पर रखने पर क्वांटिटी निगेटिव हो रही है, तो जिसमें पॉजिटिव हो रही है वो डायरेक्ट ओपन होगा, और जिसमें निगेटिव हो रही है वो मॉड ओपन होगा माइनस साइन के साथ। ये समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसको देखो, ये x से x कैंसिल हो जाएगा, ये बचा -1 और ये +3 = 5, तो 2 = 5 आ रहा है, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये केस ही हट जाएगा। मतलब ये 1 से 3 वाला केस ही नहीं ले सकते हम, क्योंकि इस पे मान लो अगर 5 = 5 आ जाता, जो कि हमेशा होता, तो ये पूरा केस लिया था, पूरा इंटरवल आंसर होता। अगर LHS बराबर आ जाता RHS के, 5 = 5 आ जाता, तो हम कहते हैं पूरा इंटरवल लेना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि 2 ≠ 5 होगा, इसलिए पूरा का पूरा केस हट गया है, एलिमिनेट हो गया है। देन आखिरी केस क्या बचा? 3 से बड़ा, 3 से ग्रेटर लो, तो 3 से बड़ा अगर लिया तो क्या, मान लो 4, x की वैल्यू 4 यहां पर रख रहे हैं, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है, मॉड ओपन, डायरेक्ट मॉड ओपन कर दो, 5, इट इज 2x - 4 = 5, सो x = आ रहा है 9/2। क्या 9/2 3 से बड़ा है? बिल्कुल है, तो ये भी एक आंसर होगा। तो फाइनल आंसर होगा दिस वन एंड दिस वन, ये 2 आंसर होंगे। अच्छे से देख लें, कुछ डाउट हो तो पूछ लें, नहीं तो मैं फिर एक क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को। धीरे 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 चलते चलते सब सीख जाएंगे। कुछ कह रहा है बच्चे? सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूं। देख, स्टेप बाय स्टेप चलना, जैसे अपन पहले चल रहे थे। ये 0 हो रहा है 1 पे, ये 0 हो रहा है 3 पे, तो 3 केस बनेंगे। एक, इन दोनों से छोटा कौन है? 1, तो 1 से छोटा लेंगे, फिर 1 से बड़ा लेकिन 3 से छोटा, और फिर 3 से बड़ा। 3 केस बना लिए। ये मैंने दिखा दिया नंबर लाइन पे, अदरवाइज आपको नहीं समझ में आता, इसलिए मैंने समझा दिया। तो 1 से छोटा, 1 से छोटे के लिए, 1 से छोटे के लिए कोई भी वैल्यू ली, मान लो 0 ली, 1 से 0 रख रहे हैं, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो मॉड डायरेक्ट ओपन हो गया, = 5 था। इसे सॉल्व कर लिया, उससे जो वैल्यू आई देख ली भाई, इसके 1 से छोटी वैल्यू आ रही है, ठीक है।
फिर दूसरा केस लिया 1 से बड़ा और 3 से छोटा, इक्वलिटी इन दोनों में से कहीं भी लगा सकते थे, मैंने इसमें लगा रखी है 1 से 3, 1 से 3, 1 से 3 के बीच में कोई वैल्यू ली, मान लो 1.5, 1.5 यहां पे रखा, क्वांटिटी पॉजिटिव है तो मॉड डायरेक्ट ओपन, 1.5 यहां पे रखा, वही सेम वैल्यू जो हमने एज्यूम की है इसके लिए वही इसके लिए, इसमें क्वांटिटी नेगेटिव हो रही है, मॉड ओपन होगा माइनस साइन के साथ, इसे सॉल्व कर लिया, 2 कभी बराबर नहीं होगा 5 के, तो एलएचएस अगर आरएचएस के कभी बराबर नहीं होगा तो जो भी इंटरवल हम ले रहे थे वो फेल है, वो हटा दिया जाएगा। तीसरा केस लिया 3 से बड़ा, 3 से बड़ा मान लो 4 पुट कर रहे हैं, दोनों में पॉजिटिव हो रहा है तो दोनों का मॉड डायरेक्ट ओपन हो गया, उससे जो वैल्यू आई उससे चेक कर ली, वैल्यू जो है 3 से बड़ी है, तो ये आंसर है और एक ही आंसर है। ठीक है, ओके ओके सर। ठीक है, बनाओ बनाओ आप लोग बनाओ। लगाएं दिमाग। x की वैल्यू -2 और 7। -2 और 7, यस देखते हैं। नहीं सर, -2 से लेके 7 तक सारी वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करें। तो -2 पे क्लोज है, यस सर, ओपन है, -2 पे क्लोज है और 7 पे भी क्लोज है। अच्छा देखते हैं। इसे मैं नेक्स्ट स्लाइड पे ले देता हूं, x - 7 x + 2। सेम टू सेम केस बनाए, फिर से सेम टू सेम केस बनाए। इसको देखो, ये 0 करो एक एक करके, -2 और 7, -2 7, तो 3 केस बन रहा है, -2 से छोटा x लेस देन -2, -2 से ग्रेटर बट 7 से लेस, और एक x 7 से ग्रेटर। इक्वलिटी कहीं भी लगा दें, एक कोई -2 पे इन दोनों में से, एक 7 में, इन दोनों में से, x लेस देन -2, -2 से छोटे के लिए -3 लिया, -3 यहां पे रख रहे हैं, क्वांटिटी मॉड के अंदर नेगेटिव है,
इसमें भी -3 रखने पे -1 आ रहा है, मॉड के अंदर क्वांटिटी नेगेटिव, दोनों को मॉड ओपन, तो इट इज माइनस साइन बाहर, so it is -2x plus 7 minus 2 equal to 9. So this is 5, 5 उधर जाएगा तो 4. So x equal to -2 आ रहा है. इन दोनों में -2 कॉमन नहीं है. आप कह सकते हो सर हम इधर इक्वलिटी लगाते तो कॉमन आ जाता, तो बिल्कुल सही आ जाता तो हम ले लेते, लेकिन हमने जो लगाया नहीं लगाया है तो इसमें कॉमन नहीं है, तो फिलहाल यहां पे नहीं ले रहे, ये आंसर अभी नहीं ले रहे. अगर यहां पे छूट भी गया तो आगे मिल जाएगा. अगर आपका ये आंसर आया है और आपको दिख रहा है कि इक्वलिटी यहां की बजाय यहां लेते तो वो आ जाता, तो बिल्कुल आ सकता था, तो हम ले लेते. अभी नहीं लगाया हमने, तो हमने इसको एक्सक्लूड कर दिया, नहीं लिया है. ठीक है. दूसरा सेकंड केस देखो, x की वैल्यू -2, मैंने क्लोज यहां पे लगाता हूं, तो मैं आपको बस यही सिखा रहा हूं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इक्वलिटी वहां लगाएं या यहां लगाएं. -2 से 7 के बीच में कोई भी एक वैल्यू ले लें. मान लो 5 पुट कर रहे हैं, ये नेगेटिव आ रहा है, 5 पुट कर रहे हैं, ये पॉजिटिव, तो जो नेगेटिव आ रहा है मॉड ओपन, माइनस साइन बाहर, और 5 यहां पर रखने में पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव. इट इज -x प्लस 7 प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 9. सो 9 इक्वल टू 9 आ रहा है, विच इज ऑलवेज एंड ऑलवेज 2. इसका मतलब है कि इस इंटरवल के अंदर मैं कोई भी वैल्यू ले लूं, वो कैंसिल होने के बाद हमेशा LHS बराबर आएगा RHS के. अगर ऐसा हो रहा है तो पूरा इंटरवल ही आंसर है. इस बार आंसर x की कोई सिंगल वैल्यू नहीं आ रही, इनफाइनाइट वैल्यू बिटवीन -2 to 7 आ रही है. ठीक है. पिछली बार ये एक्सक्लूड हो गया था, इस बार ये इंक्लूड हो रहा है. देन द लास्ट वन, x की वैल्यू क्या है, 7 या 7 से ग्रेटर. 7 से बड़ी लो, 8 रखते हैं, 8 रखेंगे, क्वांटिटी दोनों पॉजिटिव हो रही है, तो मोड डायरेक्ट ओपन, इट इज 2x, ये बन गया -5, उधर जाएगा तो ऐड होगा तो 14, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 7. दोनों में 7 इंक्लूड है, बिल्कुल इंक्लूड है. तो आंसर हो रहा है हमारे पास, क्या क्या आ रहा है आंसर, एक तो ये आ रहा है 2 क्लोज से 7 ओपन, और यूनियन करके लिखते हैं अपन 7 अलग से. अगर हम ऐसे लिखें तो भी गलत नहीं है, लेकिन कोई कह सकता है जब आप 7 यहां पर ओपन लगा रहे हो, 7 हमारे पास है, तो क्या हम इसे ऐसे लिख दें, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि 7 अलग से आंसर आ रहा था, उसकी बजाय हमने, मतलब हम ऐसे लिख रहे थे, ऐसे भी लिख सकते थे कि x बिलोंग्स टू -2 to 7 ओपन एंड x इक्वल टू 7. ये भी सही था, लेकिन अब 7 जब लिख ही रहे हैं तो इस पर इंक्लूड कर देंगे क्लोज इंटरवल. क्लोज इंटरवल का मतलब होता है कि जो वैल्यू लिखी है उसे भी इंक्लोज किया, उसके बीच की वैल्यू भी ली है. ठीक है. एक और क्वेश्चन करते हैं इसी तरह का, तो जिससे क्या हमारी इक्वलिटी वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, इसमें इनइक्वलिटी वाला पार्ट बचेगा, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे फिर. बना है, बस केवल मॉड के अंदर की वैल्यू देखना, 0 का हो रही है, उस पर केस बनेगा. -2.5. ठीक है, देखते हैं.
x की वैल्यू -2/5 और 8/5। देखते हैं। बनाए बनाए ये सभी लोग बनाए, गलत सही कुछ भी हो सकता है। करो करो बच्चों, ट्राई करो। वही 3 केस बनाने हैं, मैं नहीं बता रहा हूं, बस 3 केस, गलत मत करना। ये 0 हो रहा है, ये 0, 1/3 और 1। पहला केस 1/3 से छोटा, दूसरा 1/3 से ग्रेटर, इक्वलिटी यहां लगा दी, 1 से लेस और 1 या 1 से ग्रेटर। तीनों केस लगाओ, आंसर लाओ और फिर मुझे बताओ। x लेस देन 1/3, 1/3 से छोटा लेते हैं, मान लो 0, 0 पुट करते हैं यहां, यहां दोनों के अंदर की वैल्यू में -1 आ रहा है, मतलब नेगेटिव हो रही है, तो मॉड ओपन, माइनस साइन बाहर। इट इज -2x + 2 -3x + 1 = 5, सो इट इज -5x = 2। तो x की वैल्यू वही आ रही है -2/5। -2/5 1/3 से छोटा है, बिल्कुल सही है, तो ये आंसर है। देन सेकंड केस 1/3 to 1, 1/3 से 1 के बीच में, तो इसके बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, मान लो 1/3 होता है 0.33, 0.5 ले लिया, 1/2 ले लिया, ठीक है। तो x की जगह अगर मैंने 1/2 लिया, यहां पे x की 1/2 रखा, क्वांटिटी निगेटिव है, यहां पर x की 1/2 रखूंगा तो 3/2 - 1 पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ये पॉजिटिव आ रहा है, वो निगेटिव आ रहा है, तो इसमें माइनस लग गया, मॉड ओपन हो गए, और ये प्लस रहा। So it is -2x + 2 and 3x - 1 = 5. So this one is +x, और ये 1 हो गया, उधर चला गया तो 4, तो x की वैल्यू आ रही है 4, जो कि इसके बीच में लाए नहीं कर रही है। अरे x की वैल्यू बीच में लाई नहीं कर रही है, तो ये केस नहीं बनेगा, इस पूरे केस को छोड़ देंगे। फिर आ जाइए थर्ड केस, क्या था, 1 से ग्रेटर। 1 से ग्रेटर में हमने x की वैल्यू लिया 2 को पुट कर रहे हैं यहां पर, या यहां पर क्वांटिटी पॉजिटिव आ रही है, तो मॉड डायरेक्ट ओपन,
So this is 5x minus 2 minus 1 equal to 5. So it is 5x equals to 8. So x equal to 8 by 5. ये क्वांटिटी 1 से ज्यादा है. It is 1.6. ठीक है, 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी चाहिए थी, 1 से बड़ी वैल्यू मिल रही है, तो एक आंसर ये होगा, एक ही होगा. तो आंसर इज 2 minus 2 by 5 and 8 by 5. ठीक है. अच्छा, ये तो इक्वलिटी की बात हुई. अब थोड़ा सा मैं सिंगल मॉड का था, उसकी हम थोड़ी सी इनइक्वालिटी के बारे में बात करते हैं. ठीक है, और मैं एंड कर दूंगा. अभी है अपने पास 15 मिनट. मुझे लगा था 5:15 का क्लोज होता है, मुझे थोड़ा याद नहीं रहा. 5:30 पे होता है. अपन इनइक्वालिटी की, सिंगल मॉड की इनइक्वालिटी के बारे में बात करते हैं. देखो, जैसे मैंने क्वेश्चन लिया, मॉड ऑफ 2x minus 1 ग्रेटर देन 5. ठीक है, अब हम लेस या ग्रेटर देख रहे हैं. ध्यान से सुनना, यहां पर x की कोई वैल्यू नहीं आएगी, पूरा इंटरवल आएगा. ठीक है, तो जो दो केस बनेंगे उनके बिहाफ पे ये इनइक्वालिटी जो सॉल्व होगी, दोनों का इंटरसेक्शन लिया जाएगा. फिर से कॉमन का केस लेंगे, मैं समझाता हूं कैसे. सबसे पहले बेसिक से ही चलो. 0 का हो रहा है 1/2 पे, तो दो केस 1/2 से लेस, 1/2 से ग्रेटर, इक्वलिटी होल्ड करा दे. ठीक है, अब एक बार देख लें तो आपको समझ में आएगा क्या करना है. 1/2 से छोटा, कोई भी 1/2 छोटा मतलब 0 ले लिया. 0 x की अगर रख रहे हैं, क्वांटिटी नेगेटिव है, मॉड ओपन, माइनस साइन बाहर, तो -2x minus 1 ग्रेटर देन 5. जैसा अपन सॉल्व करते थे वैसा वैसा सॉल्व होगा, बस आंसर x की वैल्यू में ना आके इंटरवल में आएगा. बस ये हो गया ग्रेटर देन 5. 1 उधर चला गया, तो -2x ग्रेटर देन 4. अब बस ये सब लोगों को पता होना चाहिए भाई, ये गलती हो जाती है कि अगर x1 बड़ा है x2 से, तो k x1 भी बड़ा होगा k x2 से, इफ k क्या है, पॉजिटिव. अगर k की वैल्यू पॉजिटिव है तो जो इनइक्वालिटी पहले थी वही रहेगी. अगर मैंने डिवाइड किया तो भी वही रहेगी, अगर k की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है. मतलब अगर जो भी कांस्टेंट टर्म हम लेते हैं, अगर उसका प्रोडक्ट और डिवीजन की बात है, जो भी इनइक्वालिटी है, अगर उसमें हम किसी पॉजिटिव टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं या पॉजिटिव टर्म का डिवाइड करते हैं, तो उससे इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती. ग्रेटर का ग्रेटर रहेगा, लेस का लेस रहेगा. लेकिन अगर x1 ग्रेटर देन x2 था और k x1 लेस देन k x2 हो गया, या x1 बाय k लेस देन हो गया x2 बाय k के, इन दोनों ही केस में क्या हो गया, k क्या है, नेगेटिव है. मतलब यह है कि अगर कोई इनइक्वालिटी पहले से सस्टेन कर रही थी, आपने किसी नेगेटिव क्वांटिटी का मल्टीप्लाई या डिवाइड किया, तो साइन चेंज हो जाता है. जैसे अब यहां से हम -2 हटाएंगे, तो बेसिकली मैं इधर से डिवाइड नहीं कर रहा, मैं दोनों तरफ ही -2 का डिवाइड कर रहा हूं. तो जब मैं -2 का डिवाइड करूंगा तो साइन चेंज हो जाएगा. मतलब यहां पे x आ जाएगा, यहां पे -2 आ गया. साइन चेंज करना मत भूलिएगा बस. ठीक है, अब देखो हमारे पास वैल्यू नहीं आई, लेकिन हम कॉमन देखते थे, इसमें कॉमन देखना है. इन दोनों में कॉमन, मतलब x की वैल्यू 1/2 से छोटी होनी ही चाहिए. ये कह रहा है x की वैल्यू -2 है, तो दोनों में इंटरसेक्शन या कॉमन एक ही बात है. आता है भाई सबको इंटरसेक्शन. ये था -2, ये था 1/2. पहला केस क्या है, 1/2 से छोटा, तो ये ओपन सर्कल बनाया, लेस देन. -2 से छोटा, -2 पे ओपन बनाया. ओपन का मतलब है हम, ओपन का मतलब सिंपल सा है कि हम ग्रेटर देन, इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रहे. यहां पे ये ऐसा बन गया. तो दो कंडीशन, यहां पे दो कंडीशन थी, दोनों को अलग अलग हाइट पे हमने लिया है. ये 1/2 था, 1/2, -2 था, -2, 1/2 से लेस मतलब -∞ तक, और -2 से लेस. दो कंडीशन है, जहां दो लाइन दिख रही हैं, वो कॉमन केस है. ये कॉमन का केस है, मतलब इंटरसेक्शन कहलाता है. ठीक है, तो आंसर, हमने इंटरसेक्शन यूनियन पढ़ा था बच्चों, तो -∞ से -2 ये आंसर होगा. ठीक है, सिमिलरली दूसरा केस लो, x की वैल्यू 1/2 से ग्रेटर, 1/2 से ग्रेटर मान लो 1 लिया, x की 1 रख रहे हैं, क्वांटिटी क्या है, पॉजिटिव. पॉजिटिव है तो मॉड डायरेक्ट ओपन हो गया, तो 2x ग्रेटर देन 6. अब देखो पॉजिटिव क्वांटिटी का डिवाइड करोगे तो साइन चेंज नहीं होगा, ग्रेटर देन 3. ठीक है,
तो अब 3 से बड़ा और 1/2 से बड़ा कॉमन क्या है? 1/2 क्लोज है, यहां पे क्लोज से ग्रेटर, और 3 यहां पे ओपन लिया जाएगा क्योंकि इक्वलिटी नहीं लगी, से ग्रेटर। कॉमन क्या आ रहा है? x की वैल्यू 3 से इंफिनिटी। ये फाइनल आंसर है, ये फाइनल आंसर है। ध्यान रखना, जब अपन अलग अलग करते थे नंबर लाइन को, फिर बाद में उसे फिर एडअप करते थे तो उसे और कहते थे। मतलब या तो ये जो भी इनइक्वलिटी होगी मॉड के अंदर की वैल्यू या तो 1/2 से छोटी होगी या फिर 1/2 से ग्रेटर होगी। अगर हम इंग्लिश में बोले दैट द वैल्यू ऑफ x इज लेस देन 1/2 और ग्रेटर देन 1/2, कोई ऐसी x की वैल्यू नहीं हुई जो 1/2 से छोटी हो बड़ी, दोनों एक साथ हो। दिस और दिस, और को हम क्या बोलते हैं? यूनियन। और को मैथ्स में क्या बोला जाता है? यूनियन। मतलब इन दोनों को यूनियन में लिखा जाएगा तो आंसर होगा -∞ से -2 यूनियन 3 से इंफिनिटी। मैं एक बार फिर से समझाता हूं कि हमने क्या किया। मतलब यह है कि x का वैल्यू या तो इस इंटरवल में लाई करेगा या फिर इस इंटरवल में, हिंदी में बोले या, हिंदी का या इंग्लिश का और, कि या तो इस इंटरवल में होगा या इस इंटरवल में होगा। ठीक है, कैसे बनाया एक बार फिर से बता रहा हूं। इसको 0 किया, x की वैल्यू 1/2 आई, 1/2 से छोटा 1/2 से बड़ा, जैसा अपन इक्वलिटी में ले रहे थे। 1/2 से लेस मान लो 0, 0 पुट कर रहे हैं, क्वांटिटी नेगेटिव है, मॉड ओपन, माइनस साइन बाहर। इसे सिंप्लीफाई किया, जब -2 का डिवाइड किया तो साइन ग्रेटर से लेस हो गया, लेस होता तो ग्रेटर हो जाता। अब इन दोनों को कॉमन वैल्यू देखनी है कि ऐसी वैल्यू, अच्छा देखो तुम चाहो तो इसे मत बनाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। मैं अपने स्टूडेंट्स को इसी तरह सिखाता हूं, ठीक है? थोड़ा सा दिमाग लगाएं, ब्रेन में बनाए नंबर लाइन। ये नंबर लाइन बनी, क्या क्या है? 1/2 -2, दिस इज -2, पहले माइनस नंबर लाइन अगर बन रही है, ये -2, ये 1/2, 1/2, दिस इज 1/2, 1/2 से लेस और -2 से लेस। तो अगर मैंने ये आपकी तरफ से कैसा दिख रहा होगा मुझे नहीं पता, ठीक है? अगर मैंने ये -2 -1/2 -2 1/2, -2 से छोटा 1/2 से छोटा, कॉमन क्या होगा? -2 से छोटा। ठीक है, सिमिलरली 1/2 से बढ़ा लिया, 1/2 से बढ़ा लिया, मान लो 1 पुट किया, क्वांटिटी पॉजिटिव आ रही थी, मॉड ओपन, डायरेक्ट सॉल्व किया, ये आया, दोनों का इंटरसेक्शन, तो ये रहा 1/2, ये रहा 3, 1/2 से बड़ा 3 से बड़ा, कॉमन क्या होगा? 3 से ग्रेटर, जो बड़ी वैल्यू होगी उससे ग्रेटर होगी। तो आंसर ये होगा। इन दोनों का केस को यूनियन लेके लिखते हैं, मतलब x की वैल्यू अगर या तो ये आएगी या ये आएगी तभी इस इनइक्वालिटी को फॉलो करेगी। हा, अरे समझ में आ रहा है? एक क्वेश्चन करेंगे, बताओ हाँ या ना? यस सर। ठीक है, सर ठीक है। हाँ बेटा कुछ कह रहा है? देखें, एक क्वेश्चन करते हैं, बना है भाई।
हो गया क्या? बता रहे हैं? जीरो करें 4/7 लेस देन ग्रेटर देन, इक्वलिटी यहां पे लगा दी। 4/7 से छोटा मान लो 0, x की वैल्यू 0 रखी, क्वांटिटी नेगेटिव है, मॉड ओपन, माइनस साइन बाहर, -7x + 4 उधर जाएगा, -7x लेस देन -1 लेस और इक्वल टू -1। -1 का -7 का डिवाइड करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव का डिवाइड करो, साइन चेंज। एक ये आया है, एक ये आया है, दोनों का इंटरसेक्शन, तो 4/7 और 1/7, तो 1/7 एंड दिस इज 4/7। तो ये बोल रहा है 4/7 1/7 से क्लोज से ग्रेटर, 1/7 से बड़ा, बड़ा मतलब इंफिनिटी तक। और ये बोल रहा है 4/7 ओपन क्यों? क्योंकि इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रही, से लेस। तो हमारे पास कॉमन जो दो केस थे जहां दो लाइनें दिख रही हैं वो कॉमन वैल्यू है। आपको दिखा गया यहां पे क्लोज है, 1/7 पे इक्वलिटी है, तो यहां पे हम इसको आंसर देंगे 1/7 क्लोज से 4/7 पे क्या है? ओपन। अब दूसरा केस 4/7 से बड़ा, मान लो 1, x की वैल्यू 1 रखी, क्वांटिटी क्या हो गई? पॉजिटिव है, तो डायरेक्ट मॉड ओपन, -4 लेस और इक्वल टू 3, तो 7x लेस और इक्वल टू 7। पॉजिटिव क्वांटिटी डिवाइड कर रहे हैं, साइन चेंज नहीं होगा वैसे का वैसा। एक ये केस आया और एक ये केस है, दोनों को ले लो फिर से, दोनों को कॉमन लें, तो 4/7 एंड 1 पे क्लोज से छोटा, 4/7 क्लोज से बड़ा, दोनों पे क्लोज है भाई, फिर से कॉमन, तो यहां पर अब दोनों पे क्लोज आ रहा है, मतलब 4/7 क्लोज से 1 क्लोज। दोनों केसेस का क्या होगा? यूनियन। मैं ऐसा बोल देता हूं कि जो दो केस बनते हैं उनमें, उनके अंदर जो केस बनता है इन दोनों का इंटरसेक्शन होता है। इसके अंदर भी जो केस बन रहा है दोनों का इंटरसेक्शन हो रहा है और आपस में रिजल्ट का यूनियन हो रहा है, क्योंकि x की वैल्यू या तो 4/7 से बड़ी, लेस छोटी होगी, या बड़ी होगी, एक साथ तो होगी नहीं। या और का केस आ रहा है, जहां और होता है वहां पर यूनियन होता है। तो फाइनल आंसर होगा हमारे पास 1/7 से 4/7 ओपन, ये यहां पर ओपन था, ठीक है, यूनियन 4/7 क्लोज से 1 क्लोज। अब देखो, या तो हम आंसर ऐसे दे सकते हैं, या तुम्हें दिख रहा है 4/7 ओपन, मतलब यहां पर 4/7 इंक्लूड नहीं है, लेकिन यहां पर इंक्लूड हो गया, लेकिन ओवरऑल तो इंक्लूड हो गया। 4/7 छोड़ तो अपन रहे नहीं है, उसे ले ही रहे हैं, या तो इसमें ले या इसमें ले, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/7 से 1 क्लोज, क्योंकि उसमें कुछ भी एक्सक्लूड नहीं हो रहा है, सारे केस इंक्लूड हो रहे हैं इसलिए। अब इसकी ट्रिक होती है, ठीक है, इन दोनों केसेस की ट्रिक होती है, मैं ट्रिक अपनी तरफ से लिख देता हूं, हम ट्रिक से ही शुरू करेंगे कि कैसे आई और कब कब लगेगी, ठीक है। अगर कभी ऐसा लिखा है मॉड ऑफ x ग्रेटर देन a, मतलब राइट हैंड साइड पर कांस्टेंट है, इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे x या मॉड ऑफ x या मॉड के अंदर जो भी कोई वेरिएबल लिखा हो, तो आंसर होता है x ग्रेटर देन a
इक्वलिटी नहीं लगा रहे अपन, एक्स ग्रेटर देन ए यूनियन एक्स लेस देन माइनस ए, मतलब मॉड हटेगा एक्स ग्रेटर देन ए और एक्स लेस देन माइनस ए। सिमिलरली मॉड ऑफ एक्स लेस देन ए, अगर ग्रेटर की अगर लेस होता है तो आंसर होता है एक्स माइनस ए से ए। अब ये इसका आंसर आप डायरेक्ट इससे दे सकते थे। कैसे दे सकते थे? देखो हमारे पास यही वाला केस था, सेकंड वाला क्या था, मॉड ऑफ 7x माइनस 4 लेस और इक्वल टू 3। ये तभी वैलिड है, वही वाला केस है, मॉड के राइट में एक तरफ मॉड है वेरिएबल और एक तरफ कांस्टेंट है, ये दिया हुआ है। अब ये पूरा x की तरह काम कर रहा है, मॉड के अंदर की वैल्यू x की तरह, तो मॉड ऑफ x लेस देन a की जगह 3 आ रहा है, तो हम कहते हैं 7x माइनस 4, x किसके बीच में, माइनस a टू a, माइनस 3 से 3। ठीक है, अब तुम्हें x तक पहुंचना है, क्या करें भाई बीच में कि x आ जाए, पहले हम क्या करेंगे, -4 हटाएंगे, यहां से -4 हटा दो, तीनों में -4 का ऐड, हमें x तक पहुंचना है, देखते चलना, तीनों में 4 का ऐड, तो ये 4 हट जाएगा, इधर 4 का ऐड, फिर 7 का डिवाइड, तीनों में 7 का डिवाइड कर देते हैं, तो ये था 1/7 हो जाएगा, यहां पर 7 का डिवाइड हुआ x हो गया, यहां पर 7 का डिवाइड हुआ 1 हो गया, ये आंसर है। हम यहीं से शुरू करेंगे, आज मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया और आपको भी हो सकता है शॉर्ट ट्रिक में दिक्कत आए, तो शॉर्ट ट्रिक के कुछ क्वेश्चन करेंगे अपन। इसके बाद डबल मॉड की इनइक्वालिटी देख के थोड़ा सा ग्राफ के बारे में बात करेंगे और मॉड्यूलस खत्म हो जाएगा। और उसके बाद बेसिक मैथ्स में अपनी सेट थ्योरी बचेगी, जो सेट रिलेशन आपके कोर्स में है, 11th के भी कोर्स में है और जेई मेंस के कोर्स में भी है। ठीक है, इस साल भी क्वेश्चन आए हैं। ठीक है बच्चों, अरे समझ में आ रहा है सब लोगों को? नए बच्चे भी दिख रहे हैं आगरा सेंटर पे, काफी सारे बच्चों, समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। थैंक यू सर। वेलकम बेटा।